सीनियर सहाफी और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान का 90% इलाका सरदारों और इनकी कबायली फौज के कब्जे में है और असेंबली और हुकूमत भी इनकी जेब में है। एनएफसी अवार्ड के जरिए सूबे को पिछले 10 बरसों में हजारों अरब रुपए मिले, लेकिन ये रकम आम बलोच पर खर्च नहीं हुई। ये करप्शन और लूट खसूट का शिकार हो गई, क्योंकि बलोच सरदार एक दूसरे को गिराकर हुकूमत हासिल करने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं। अपने ताज़ा तरीन सियासी तजिए में जावेद चौधरी कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसकी पूरी असेंबली काबीना में शामिल होती है। तमाम एमपीएस वजीर होते हैं, अपोजिशन लीडर नाम का होता है और ये भी सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए बनाया जाता है। उनका कहना है कि हम अगर 1973 से आज तक का डाटा देखें तो इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि बलूचिस्तान में हमेशा इख्तिदार की बाकायदा बंदरबाट होती है। सरदारों के मुख्तलिफ ग्रुप साल या 2 साल की दिहाड़ी लगाते हैं। एक ग्रुप इख्तिदार में आता है, सूबे को दिल खोल कर लूटता है, इसके बाद रुखसत हो जाता है और फिर इसकी जगह दूसरा ग्रुप आ जाता है और रही सही देग वो खा जाता है। जावेद चौधरी कहते हैं कि रियासत बड़ी हद तक इस खेल का हिस्सा है। ये खामोशी से ये खेल देखती है और अगर खुदा न खास्ता कभी खेल रुक जाए तो ये इसमें कूद कर इसे दोबारा स्टार्ट करा देती है। इसका नतीजा ये निकला कि बलूचिस्तान में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। इस फ्रस्ट्रेशन की 3 वजूहात हैं। पहली वजह सोशल मीडिया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अहम इलाकों से कटा हुआ था। आम बलोच को लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की तरक्की का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब मोबाइल फोन आया और इसके साथ साथ सोशल मीडिया आ गया तो महरूम बलोच नौजवानों को मालूम हो गया कि बलूचिस्तान की खुश्क पहाड़ों की दूसरी तरफ जन्नत आबाद हैं। इससे इनके अंदर की महरूमी बढ़ गई। जावेद चौधरी के मुताबिक बलोच अवाम की फ्रस्ट्रेशन की दूसरी वजह मवासलाती ज़राए में इजाफा था। मुशर्रफ दौर में बलूचिस्तान में सड़कें बनी और कोस्टल हाईवे के जरिए बलूचिस्तान को सिंध से मिला दिया गया। केपीके और पंजाब के साथ राब्ता सड़कें भी बेहतर हो गई, लिहाजा बलोच नौजवानों को मुल्क के दूसरे इलाके देखने का मौका मिल गया। यूं उन्होंने अपने हुकूक की बात करना शुरू कर दी। उनकी फ्रस्ट्रेशन की तीसरी वजह बलोच सरदारों को होने वाला ये एहसास था कि नौजवान जल्द या बदेर हमसे सवाल करना शुरू कर देंगे। चुनाचे उन्होंने उनके सवालों को रियासत, फौज और पंजाब की तरफ मोड़ दिया। ये सरदार इन्हें खुद कहने लगे कि आप फौज, पंजाब और रियासत से पूछें कि बलूचिस्तान के हिस्से की नौकरियां और तरक्कियां कहाँ हैं। जावेद चौधरी के बकौल चूंकि नौजवान सादा थे, लिहाजा उन्होंने सरदारों और अपने सियासतदानों से पूछने की बजाय रियासत से पूछना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल भारत को सूट करती थी, लिहाजा भारत भी बलूचिस्तान में कूद गया और अलहदगी पसंदों की इमदाद करने लग गया। इसका ताज़ा तरीन नतीजा बलोच एक्सप्रेस के सानहे की सूरत में हम सबके सामने है। उनका कहना है कि हुकूमत हमेशा ये गलती करती रही कि इसने सरदारों को हाथ में रखने की पॉलिसी अपनाई। ये कभी एक सरदार को इख्तिदार देकर दूसरे को कंट्रोल करती और कभी दूसरे सरदारों को आगे लाकर पहले सरदारों को काबू कर लेती थी। इसीलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसकी पूरी असेंबली काबीना में शामिल होती है। सूबे का तरक्याती बजट भी ये सब आपस में तकसीम कर लेते हैं। आप अलमिया देखिए, अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो सिर्फ 544 वोट लेकर एमपीए बने, हालांकि टोटल वोट 57,666 थे। फिर बिजिंजो इन 544 वोटों के जरिए वजीर आला बलूचिस्तान बन गए। लोग इन्हें स्लीपिंग वजीर आला कहते थे क्योंकि ये अपनी शबीना मसरूफियात की वजह से दिन 12 बजे उठते थे और इसके बाद अगली मसरूफियात का बंदोबस्त शुरू कर देते थे। और ये खेल बलूचिस्तान में 1000 साल से जारी है, यानी सरदारों को हाथ में रखें, उनके मुतालबात पूरे करते रहें और सिस्टम चलाते रहें। इस बंदोबस्त में सरदार अमीर से अमीर होते चले गए जबकि अवाम गरीब से गरीब होते चले गए। अब यहाँ दूसरा अलमिया भी देखिए, बलूचिस्तान का 90% हिस्सा ही बी एरिया कहलाता है। इस एरिया में पुलिस नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी लिवीज के पास है और ये लिवीज सरदारों और नौजवानों की जाती फौज होती है। सरदार हुकूमत के साथ सौदा करते हैं कि आप हमें 1000 फौजियों यानी लिवीज की तनख्वाहों और रिहायशियों के अखराजात दे दें और हमारी फौज लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उठा लेगी। यूं हुकूमत इन रकम देती है और ये हुकूमत को अपनी लीवी की फहरिस्त दे देते हैं। इस तरह ये रकम सीधी सरदार की जेब में चली जाती है। ये रकम 90 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। चुनाचे अगर ये कहा जाए कि बलूचिस्तान के सिर्फ 10% इलाके पर हुकूमती रिट मौजूद है तो ये गलत नहीं होगा। अब सूरत हाल यह है कि बलूचिस्तान के सिर्फ 10% इलाके में पुलिस है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।